जय हिंद। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि आपके पास अब जितना समय बचा हुआ है, लास्ट 15 दिन बचा हुआ है। आप थोड़ा सा वीडियो अगर लेट देख रहे हैं तो लास्ट 10 दिन भी बचा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब किस प्रकार से रिवीजन करेंगे कि जो आपका टारगेट है 95 प्लस का उसको अचीव कर पाएंगे। और कुछ बच्चे नए भी हैं, कल भी हमें कमेंट आ रहा था और कई कॉल्स भी आते हैं कि सर अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो बना करके बता दे रहा हूं कि अब किस प्रकार से रिवीजन करेंगे कि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो सब्जेक्ट आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, जो भी सब्जेक्ट अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, चाहे आप इंग्लिश पढ़े हो, हिंदी पढ़े हो, या आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे 11th वालों के लिए आपका है 9th और 11th। दो चीज ध्यान रख लो, आपका एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है आ चुका है। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक एडमिट कार्ड आप लोगों को आ गया होगा। आप डाउनलोड कर लिए होंगे या कर सकते हैं, आप एग्जाम तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा अब क्या है भाई, 9th हो या 11th हो, आप लोगों को अपना सब्जेक्ट तो पता ही है और सिलेबस पता ही है। तो जितना आपने अपने से खुद से जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाया है या मैं आप लोगों को जो पीडीएफ प्रोवाइड किया हूं उससे अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो और पूरा कंप्लीट रिवीजन। अब रिवीजन करना कैसे है कि आप लोगों को टारगेट रखना है। क्या रखना है भाई, टारगेट। और टारगेट कैसा रखना है कि एक दिन में कितना दिन में, 1 डे, एक दिन में हमें क्या करना है कि कम से कम 2 दिन में पूरा सब एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना होगा। एक दिन में कम से कम 50% सब्जेक्ट, 50% सब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं, 50% सिलेबस किस चीज का, एक सब्जेक्ट का। आपके पास कितना है, ज्यादा से ज्यादा 5 या किसी को 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। 9th वालों को मान लो 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 11th वालों को किसी को 6 पढ़ना है, किसी को 5 पढ़ना है, किसी को 7 पढ़ना है। तो आप किस कैटेगरी से है, यानी किस कैटेगरी मींस 11th में कौन सा है, आपका मैथ है कि बायो है कि आर्ट्स है कि कॉमर्स है या 9th में है, उस पर डिपेंड करता है। तो जितना आप लोगों के पास सब्जेक्ट है उसको टारगेट में रखो कि मान लो कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता दे रहा हूं, एक एग्जांपल के तौर पर आपके पास हिंदी पढ़ना है तो हिंदी जो है, हिंदी पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई, हिंदी पढ़ना है। जैसे कॉमर्स में देखिए 11th के कॉमर्स में 20 नंबर का हिंदी आने वाला है और 9th क्लास में भी 20 नंबर का, 9th क्लास में भी 20 नंबर का हिंदी आने वाला है। इसके बाद आर्ट्स में 15 नंबर का हिंदी आएगा और इसके अलावा आप लोगों का मैथ और बायो में 10-10 नंबर का हिंदी आता है। तो हिंदी भी बहुत अपना एक रोल रखता है। तो आप लोगों को ग्रामेटिकल जो भी आप लोगों को सिलेबस पढ़ना है वो सारे का क्या करना है, हिंदी का 50% एक दिन में कवर करना है। ये टारगेट है, इससे अब कम नहीं होना चाहिए, रिवीजन के तौर पर इससे कम नहीं होना चाहिए। एक दिन में, कितना दिन में, 1 डे। अब दूसरा दिन क्या होना चाहिए, 100% कंप्लीट हो जानी चाहिए जो भी आप लोगों को हिंदी में पढ़ना है। एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए पूरा का पूरा। और इस दिन इसको कंप्लीट करने के बाद भी क्या करना है, एक सेट प्रीवियस ईयर पेपर का, एक दिन का टारगेट मैं बता रहा हूं कि ये 50% एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लेना है और एक सेट लगा लेना है। क्या करना है भाई, एक सेट लगा लेना है PYQ का, PYQ का क्या करना है, PYQ का एक सेट लगा लेना है। इसके अलावा भी और काम करना है। इसके अलावा आप लोगों को काम क्या करना है, जो PYQ का आप सेट लगाएंगे उसमें से जो ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए गए हैं 2, 3, 4 जो भी है उससे रिलेटेड आप कुछ जानकारी ले सकते हैं, तो आप उससे जानकारी ले सकते हैं और उसमें जो भी ऑप्शन 4 दिए गए हैं उसको डिटेल्स में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इतना टारगेट इन अ डे, इन अ डे, इन अ डे, एक दिन में आप लोगों को इतना टारगेट रखना है डेली बेसिस पर। अब ऐसे करते करते आपका सब्जेक्ट कितना है, 5, मान लीजिए 5 है तो कितना दिन लगा, 10 दिन। और आपका ये सेट भी रेडी हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर भी, प्रीवियस ईयर अब नहीं छोड़ना है, प्रीवियस ईयर डेली 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 लगाओ। प्रीवियस ईयर अब कहोगे कि सर मान लीजिए कि हमारे पास 5 ही प्रीवियस ईयर पेपर है, सपोज डेट 9, 5 है या 6 है, तो 5, 6 है तो 5 सेट जब लगा लोगे, 5 सेट जब लगा लोगे प्रीवियस ईयर पेपर का, तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आया है,
क्वेश्चन मान लीजिए कि जो आया है, अब संधि से रिलेटेड मान लो कि क्वेश्चन आया है, हिंदी पर एग्जांपल दे रहे हैं तो हिंदी पर ही दे देते हैं। संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो अब संधि को क्या कर जाओ, बढ़िया से रिवाइज कर लो, संधि को बढ़िया से रिवाइज कर लो। समास से आया है, समास को बढ़िया से रिवाइज कर लो। पर्यायवाची शब्द से आया है, पर्यायवाची शब्द को बढ़िया से रिवाइज कर लो। जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आया है उसको रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। अब आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, मार्केट में कई, अब नाम तो मैं नहीं लूंगा, कई ऐसे लोग हैं आपको कहेंगे अब 10 दिन बचा है ना, कोर्स ले लो। कोर्स मत लो, अब किसी का कोर्स मत लो। इसलिए देखो, हमने तो कोर्स कई दिन पहले ही बंद कर दिया था। इसलिए बंद कर दिया था कि अब कोर्स देंगे तो हमारे पास लगभग एक, किसी भी सब्जेक्ट से आप अगर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो ज्यादा से कम आप लोगों को 120 लेक्चर पढ़ने होते हैं, और 120 लेक्चर पढ़ने का समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, और इससे कम लेक्चर है नहीं। तो जो आपने पढ़ा है उसी के तौर पर रिवीजन कीजिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, कोर्स ना लीजिए, आप YouTube पर जाइए, पीकेडी एजुकेशन हब को सर्च कीजिए, और उसमें लाइव क्लासेस जितनी दी गई है, और मैराथन चल ही रही है, तो मैराथन को ज्वाइन करो, प्रीवियस ईयर पेपर करो। और अब अगर कोर्स नहीं लिए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि अब कोर्स लेने का कोई फायदा नहीं है। ये नहीं कि हम कह दें कि कोर्स ले लो और 15 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 15 दिन में पूरा सिलेबस समझ ही नहीं पाएंगे। जितना समझे है उतना ही बेटर है, जितना समझ पाए है उतना को रिवीजन करिएगा तो काफी है। हाँ, एक काम कर सकते हैं 15 दिन में, 15 दिन में एक काम कर सकते हैं कि PYQ का अगर आप एडमिशन हमारे यहाँ नहीं लिए हैं तो PYQ का 10 वर्षों का हम सेट आपको दे सकते हैं, 10 वर्षों का सेट आपको दे सकते हैं। लेकिन ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि बनाने में समय लगता है। तो इसका प्राइस हम 99 रख सकते हैं अगर आपको लेना होगा तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर खूब रिवीजन कीजिए, खूब रिवीजन कीजिए, खूब रिवीजन कीजिए। और जो मैंने टारगेट आप लोगों को दिया है 1 डेज में कितना काम करना है, एक सब्जेक्ट का 50%, एक सेट लगाना है और उसको डिटेल्स में उस सेट को पढ़ जाना है। यानी 100 क्वेश्चन का आपने सेट लगाया है, 100 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस का हर रोज लगाना है, 100 क्वेश्चंस का सेट लगाना है। और इस 100 क्वेश्चंस को डिटेल्स में पढ़ जाना है। क्या करना है, 100 क्वेश्चन को डिटेल्स में पढ़ जाना है, एक सब्जेक्ट का 50%। ये टारगेट आप रखते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप आने वाले एग्जाम में खूब बढ़िया नंबर लाएंगे और 95 का आप टारगेट अपना पूरा कर पाएंगे। क्योंकि टारगेट एक दिन में नहीं बनता है कि आज हमने टारगेट बना दिया कि 95 तो कर लेंगे। आपके दिमाग में कई दिनों से चल रहा होगा और इसके लिए मैं कई वीडियो बना चुका हूं। तो ये टारगेट आपका है, तो आप इसको अचीव करने के लिए अब लास्ट दिन में यही समय आप लोगों का बचा हुआ है, और खूब रिवीजन कीजिए। एक छोटी सी बात छूट गई थी, आप लोग जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे तो आप किसी प्रकार का हेल्प, यदि बनारस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा, कहां पर कॉलेज है, कहां हमारा पड़ा हुआ है, तो इसके लिए आप हमारे इस नंबर पे अपना एडमिट कार्ड भेज करके हमसे समझ सकते हैं कि कहां पर आपको एग्जाम देने जाना है, कहां से कैसे जाएंगे, आपको रूट वगैरह सारी चीजें आप लोगों को डिटेल्स में बता दी जाएगी। तो इस पे अपना एडमिट कार्ड भेज दें, आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा और आपको पूरी हेल्प की जाएगी, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। जितना हमसे हो सकेगा, हमारे टीम से जितना हो सकेगा उतना आपको हेल्प किया जाएगा। खूब रिवीजन कीजिए, खूब रिवीजन कीजिए, खूब कलम घिसिए, खूब कलम घिसिए, खूब कलम घिसिए। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।